हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। हम सेकंड सब यूनिट बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो ये जो हमारा सब यूनिट रहेगा ये रहेगा मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन में हमारे पास वेक्टर्स क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसका रीज़न ये है। देखो, जब हम एक स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं तो हम सिंगल डायरेक्शन से उसको समझ सकते हैं कि एक सिंगल डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो हम सिंपली प्लस और माइनस के ज़रिए उसको शो ऑफ कर देते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लेन में मूव कर रहा है तो हमें वेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं कि उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताने के लिए। तो वेक्टर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बच्चे शो ऑफ कर देते हैं, तो इसलिए वेक्टर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ओके, तो चलिए बच्चे हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं स्केलर और वेक्टर्स को। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है हमारे पास? दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं दीज आर द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन की बात हम नहीं करते, जैसे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टेम्परेचर एंड सो ऑन। तो बच्चे ये जो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ की मैंने बात की सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी हैं, बिकॉज ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करती हैं। मैंने बच्चा आपको एक तरीका भी बताया था पहले भी कि मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझ सकते हो, कितना वर्ड से। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ है जब हम इनको स्पीक करते हैं बोलते हैं तो हम जो बोलते हैं कितना मास है, कितना लेंथ है, कितना टाइम हुआ, कितनी स्पीड है, कितना वॉल्यूम है, कितना वर्क है, कितना टेम्परेचर है। बट इसके साथ हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, ठीक है, इसलिए स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। अभी वेक्टर क्वांटिटीज़ बच्चे कौन सी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं? ऐसी क्वांटिटीज़, दीज आर द क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है बच्चे हमारे पास, वेट है। दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, बिकॉज इसके साथ मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, बट बच्चे दूसरा वर्ड क्या आता है, डायरेक्शन। तो मैंने इसको आपको सिंपल तरीका बताया था, हाउ मच एंड वेयर वाला। हाउ मच एंड वेयर यानी कितना है और किधर है, ठीक है ना। तो इसमें बच्चे दोनों बातें आप देखने को मिलेंगी कि फोर्स लगी है, बट फोर्स किस डायरेक्शन में है, किस तरफ लगी, वेट कितना है, कहाँ पर, क्योंकि वेट बदल जाता है, ठीक है ना। वेलोसिटी कितनी है और किस तरफ होगी वेलोसिटी ऑफ जेट की, इसी तरह एक्सेलरेशन बच्चे, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड की बात की जाए और डायरेक्शन की बात की जाए उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, और सिंपली बच्चे इनको हम वेक्टर्स कहते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो इनको हम वेक्टर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंपल हम क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं। ओके बच्चे, इसके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में क्या क्या डिफरेंस है इसके बीच में हमारे लिए, ठीक है। तो बच्चे डिफरेंस क्या है, देखो आप, नंबर वन, स्केलर क्या होता है, स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। स्केलर चेंज विद चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑनली, स्केलर कब चेंज होता है, जब मैग्नीट्यूड उसका बदलेगा, बट वेक्टर चेंज डायरेक्शन से भी चेंज हो जाता है और मैग्नीट्यूड से भी डायरेक्शन वेक्टर चेंज होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज है। मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेक्टर चेंज, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगी। स्केलर कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट एल्जेब्रिकली, कहता है कि हम स्केलर को प्लस और माइनस एल्जेब्री तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को हम इससे नहीं कर सकते। वेक्टर के लिए हम वेक्टर एडिशंस पढ़ेंगे तो हम बताएंगे किस तरीके से वेक्टर को प्लस और माइनस किया जा सकता है, ठीक है। अभी हम अगर बच्चे बात करें स्केलर की तो हम सिंपली स्केलर को लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मास को एम से किया, वॉल्यूम को वी से किया, ठीक है। बट वेक्टर के लिए हम स्पेशली क्या करते हैं कि जैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के ऊपर हमें एक सिंबल डालना पड़ता है, एरो हेड, जो हम बताता है कि ये वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए बच्चे, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हम किसी वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बच्चे इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या करिए, जैसे एक वेलोसिटी वेक्टर है बच्चे हमारे पास, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी के ऊपर एरो हेड लगा के, और फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ के ऊपर एरो हेड लगा के। एक तो ये वाला तरीका है कि आप क्या करिए, एरो डाल दो ऊपर इस तरीके से। तो ये बच्चे एक तरीका है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका बच्चे हमारे पास ये होता है कि जो लेटर हमारे पास, मान लो एफ वेक्टर क्वांटिटी, तो एफ को हम बोल्ड लेटर में लिख दें अगर, तो बोल्ड लेटर को मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर हम इनको इनकी विड्थ इंक्रीज करके इनको लिख दें, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ठीक है, एक्सेलरेशन होगी हमारे पास। तो बच्चे ये जो है हमारे पास, आप ऐसे भी इनको लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये दोनों तरीके हैं वेक्टर लिखने को। सबसे बेस्ट तरीका बच्चा एरो हेड देने का, ठीक है। तो इससे हमें जल्दी समझ में भी आ जाता है कि हमारे पास क्या है, वेक्टर है।
अब बच्चे ग्राफिकली अगर हम बात करें किसी वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ग्राफिकली मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ये वाला मैंने एक वेक्टर ले लिया। ग्राफिकल का मतलब बच्चे कि जितनी इस वेक्टर की लेंथ होगी, कहता है ना, तो वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो ओ बी। मान लो बच्चे हमारे पास एक वेक्टर है ना, यहाँ पे देखो एक वेक्टर है ओ बी, उसको ए वेक्टर को मैंने ओ बी से रिप्रेजेंट किया। अब एक एरो ओ बी मैंने लिया, उससे मैंने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी क्या होगा बच्चे, जो जितने भी एरो की लेंथ होगी वो हमें क्या बताएगा, जैसे ओ बी जितना भी लेंथ होगी ओ से लेके बी तक की, वो हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। और जिसका एरो हेड होगा, एरो हमें बच्चे क्या बताएगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। पॉइंट ओ जो है उसको हम बोलते हैं टेल बोलते हैं, ठीक है ना। और पॉइंट बी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो बच्चे भैया आपने यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। यहाँ पर जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है ना। और जो एरो है इसको बोलते हैं, जो मान लो बच्चे ये टेल आ गया और ये क्या आ गया, इसका हेड आ गया, ठीक है ना। तो ये वेक्टर होते हैं बच्चे रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। मान लो बच्चे हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, मैंने यहाँ पर पोजीशन निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ से यहाँ लेकर मैं क्या करूँगा, बच्चे एक वेक्टर ड्रा करूँगा। तो जितनी इस वेक्टर की लेंथ होगी उतना ही हमारे पास वेक्टर का क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा। और जिस एरो की डायरेक्शन होगी तो वही बच्चे वेक्टर की क्या बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। तो वेक्टर में दो बातें इंपॉर्टेंट बच्चे ये है, एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दूसरा जो जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल और टेल भी बोलते हैं, और जहाँ पर बच्चे खत्म होते हैं उसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। अब बच्चे एक डेफिनेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हम यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। बच्चे यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मान लो आप, मैंने एक वेक्टर ड्रा किया ए। अभी बच्चे मैं कहता हूँ कि देखो एक वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम बता सकते हैं इस तरीके से, ए यूनिट, जिसकी डायरेक्शन इस ए वेक्टर की तरफ ही होगी, बट इसका मैग्नीट्यूड बच्चे की तरह होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो अ वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है किसी गिवन वेक्टर में। अगर किसी गिवन वेक्टर का हम बच्चे यूनिट वेक्टर डिफाइन करें तो उसकी डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन बच्चे हमारे पास सेम होती है। हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो एक वेक्टर ए है तो उसके डायरेक्शन में ए यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए के ऊपर कैप डाल दो बच्चे, ठीक है। तो ये कैप जो है यही हमें बताया कि एक यूनिट वेक्टर की बात होने वाली है, ठीक है। मैथमेटिकली बच्चे हम किसी वेक्टर को लिखते कैसे हैं ना, देखो भाई एक वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो बच्चे एक वेक्टर है ए, तो उसको लिखने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर इनटू एक यूनिट वेक्टर उसी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बच्चे अपने याद रखनी है। ये जो ये ना ये वाली लाइन्स इसको बोलते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स बच्चे क्या करता है, हमें पॉजिटिव आंसर देता है, मतलब ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से हम किसी वेक्टर को लिख सकते हैं। अभी जब यहाँ से यूनिट वेक्टर अगर बच्चे हम डिफाइन करें, देखो मैंने यहाँ पर भी जैसा आपको बताया, ए वेक्टर को हम लिखा ए मैग्नीट्यूड फिर उनकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ए कैप को बच्चे हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो मॉडल्स है या मैग्नीट्यूड है ये मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू की तरह के डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द फार्मूला बच्चे, ये है हमारे पास फार्मूला को यूनिट वेक्टर निकालने का है, ठीक है। तो बच्चे यूनिट वेक्टर जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शनल, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है। तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस वेक्टर होता है ये। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बच्चे देखा जाए अगर आई जे के जो होता है, मान लो आपके पास ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इसकी डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन में जे यूनिट वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन में क्या होता है, के यूनिट वेक्टर होता है। तो बच्चे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल बच्चे हम कर लेते हैं यूनिट वेक्टर का। बोलता है फाइंड द यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर हमें बच्चे दिया गया है, तो बताओ इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आपने बच्चे फाइंड करना है, ठीक है। ये एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर आ गया बच्चे, हमें क्या निकालना है, ए यूनिट वेक्टर। तो फार्मूला है ए यूनिट का बच्चे क्या, ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉडल्स ऑफ ए। तो पहले बच्चे हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बच्चे वेक्टर का क्या होता है, देखो जो भी आई का कंपोनेंट है जे का और के का बच्चे इनका आपको स्क्योर करना है और फिर इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्योर रूट ले लें। तो बच्चे देखो जैसे 4 का स्क्योर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 1 का स्क्वायर किया, तो फिर इनका बच्चे हमने रूट ले लिए। मॉडल्स निकालने का तरीका यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है 26 बच्चे आ गया। कितना आ गया 26 बच्चे। देखो यहाँ पर आपने डरना नहीं है, मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा हम कैसे किसी वेक्टर का मॉडल्स निकालते लेते हैं बच्चे। उस वक्त आपको क्या करना, देखो यूनिट वेक्टर के साथ जो भी क्वांटिटीज होंगी बस उनको आपको स्क्योर करना है इन सिंपल। देखो माइनस है तो बट यहाँ पर बच्चे प्लस माइनस ऐसे हम लिख सकते हैं ना, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करें, क्योंकि के साथ कुछ नहीं तो 1, फिर इसका रूट ले लो, सिंपल है बच्चे। अभी बच्चे हमने क्या निकाल लिया, मॉडल्स निकाल दिया। अभी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये वाली आ जाएगी, ठीक है।
ये आ गया ए वेक्टर और ये आ गया उसका मॉडल्स। तो बच्चे ये पूरा जो हमारे पास आंसर आया इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर हम कहते हैं। ओके, आई होप के बच्चे आपको यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। ये बच्चे नेक्स्ट इसको हम एक आगे डेफिनेशन थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं। तो बच्चे ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं, यानी जिनकी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या हो, सेम हो। मान लो ये भी 7 न्यूटन है और ये भी कितना 7 न्यूटन है, दोनों की डायरेक्शन भी बच्चे दोनों की डायरेक्शन भी बराबर है, सेम है, तो उस वक्त इन दोनों वेक्टर्स को हम कहेंगे ये बच्चे हमारे पास के इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और बच्चे ज़्यादातर इक्वल वेक्टर को हम पैरेलल लाइन से शो ऑफ करते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाला वेक्टर बच्चे क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर। तो नेगेटिव किसी गिवन वेक्टर का एक का ही होता है बच्चे। ठीक है, मान लो एक वेक्टर था आपके पास ए, तो इसका नेगेटिव हम क्या डिफाइन करेंगे, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो ये ही होगा लेकिन डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो नेगेटिव वेक्टर को हम माइनस ए से बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं। ए का वेक्टर का अगर नेगेटिव होगा तो माइनस ए, वी वेक्टर का अगर नेगेटिव होगा तो माइनस वी। बस ये बच्चे आपने बात याद रखनी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर फिगर के अंदर बच्चे रिप्रेजेंट किया है, देखो ये एक वेक्टर था हमारे पास ए और दूसरा उसका अपोजिट वेक्टर आ गया माइनस ए आ गया। बच्चे माइनस ए का ये नेगेटिव है और इसका ये नेगेटिव है। ठीक है, दूसरे के दोनों नेगेटिव है आपस में। कोई इनिशियल वेक्टर बच्चे किस वेक्टर को हम कहते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनके जो इनिशियल पॉइंट हैं वो फिक्स होते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो दोनों वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कहाँ से स्टार्ट अप कर रहे हैं ये, तो ये फ्रॉम ओ पॉइंट से, तो दोनों को बच्चे इनिशियल पॉइंट फिक्स है, तो इसलिए इन वेक्टर्स को हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ठीक है, तो बच्चे आज हम इतना ही रखेंगे। आई होप के बच्चे आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल है, चलो वो भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल बच्चे क्या था यहाँ पर, न्यूमेरिकल था कि आपको ना एक वेक्टर दिया हुआ है, कहते हैं दो वेक्टर है आपको, एक वेक्टर ये दिया और दूसरा वेक्टर, थोड़ा सा बच्चे मैं आपको बताऊंगा वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, कहते हैं इन दोनों को प्लस जब आप करते हैं उनका रिजल्टेंट जे के बराबर होता है। यानी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग बच्चे यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, जे के बराबर होता है। तो कहता है बताओ वो वेक्टर आपके पास क्या होगा। ठीक है, तो वेक्टर हमें मालूम करना बच्चे, यहाँ पर आंसर गिवन है बट हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो हम बच्चे क्या करते हैं, एक वेक्टर है ए, वो हमें मालूम करना है, इसमें हम इन सारों को ऐड करते हैं। ठीक है, ये था बच्चे फर्स्ट और ये है दूसरा, तो ये बराबर किसके कहते हैं, जे के। बच्चे अब प्लस कैसे करना है, आई को आई में, जे को जे में और के को के में ऐड करना है। बस सिंपल याद रखना बच्चे, आई वाला आई में ऐड होगा, जे वाला जे में और के वाला के में ऐड होगा। ए तो बच्चे सिंपल है, यहाँ पर आपके पास 1 आई और यहाँ पर है 3 आई, तो प्लस होकर कितना आया 4 आई। यहाँ पर बच्चे 3 जे माइनस का और यहाँ पर है 6 जे प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होके 6 में से 3 के तो बच्चे 3 आ जाएगा। और यहाँ पर है 2 के प्लस का और यहाँ पर है -के, -7 क्या है बच्चे, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होकर -5 क्या है इक्वल टू जे। तो बच्चे यहाँ से अब ए इधर ही रखो, तो इनको इधर शिफ्ट कर दो। अब तो क्या हो जाएगा, देखो जे -4 आई -3 जे -4 के +5 के, प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। बच्चे एक बच्चे आपने करना कि इस पूरी टर्म को इक्वल टू के उठा के इधर लाना है। तो जे आपने जगह बस ये प्लस का माइनस हुआ, प्लस का माइनस हुआ और माइनस वाला प्लस हो गया। ठीक है, अभी बच्चे यहाँ से सब सॉल्व कर लो, बस जे वाली क्वांटिटीज को देखो। देखो ये है 1 जे, यह -3 जे, तो 3 में से 1 गए तो 2 जे बचेगा, तो आया -2 जे, -4 + 5 के आया। तो बच्चे ये वेक्टर हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा आंसर था हमारे पास, बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।